हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट को लेकर कि आखिर आपका मेडिकल जो है वो कब कराया जा सकता है, मेडिकल में कितने दिन लग सकते हैं और क्या क्या चेक हो सकता है। काफी बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर दूं। देखिए, मान ले रहे कि अगर आपकी डीबी 22 तारीख को होती है, 22 मई को, ठीक है, तो एक साथ तो डीबी आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई एक ही स्थान पर नहीं कराना, सबको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके कराना है, तो ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। कहीं 10 बच्चे जाएंगे, कहीं पे 5 ही बच्चे जाएंगे, कहीं पे 20 बच्चे जाएंगे। मान ले रहे कि आपकी डीबी की डेट जो है वो 22 मई है, तो अगर आपका जो डीबी की डेट ज़्यादातर आपको 11 बजे के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है, तो आपको सुबह 9-10 बजे तक पहुंच जाना है, अपने सब कागज वागज इकट्ठे करके रख लेना है, और फिर वहां पर पैनल बैठता है। पैनल आपके कागज चेक करता है, और अगर आपके कागज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो लगभग 12 बजे के आसपास आपको एक लेटर दे दिया जाता है कि ठीक है, ये आपका एक लेटर है मेडिकल के लिए, आप इस हॉस्पिटल में चले जाइए। ज़्यादातर जो आपके हॉस्पिटल होते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, मान ले रहे कि लखनऊ आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो लखनऊ में जो भी आपका अस्पताल होगा, सरकारी अस्पताल होगा, वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। और वहां पर ऑलरेडी जो है वो इलाहाबाद से एक लेटर बना के भेज दिया जाता है कि इस बच्चे का मेडिकल होगा। जब आप जाओगे अपना डीबी का लेटर लेके और वहां पर आपको वो दिखाओगे और अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाओगे, तो वो लोग वेरीफाई कर लेते हैं और आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल में सबसे पहले जो होता है आपका आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है, फिर ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, फिर बॉडी टेस्ट होता है। बॉडी टेस्ट में आपको नॉर्मल वो लोग देख लेते हैं कि अच्छे से ऐसे पीटी टाइप की नॉर्मली करा के देख लेते हैं आपसे, वो करा लेते हैं। थोड़ा चल के आपकी यहाँ से यहाँ तक चल के दिखाइए, थोड़ा जंप करके दिखाइए, बस ये सब नॉर्मली बेसिक आपसे पूछ लेते हैं। थोड़ा डिस्टेंस पे आपसे कहेंगे कि हल्की आवाज़ में बोलते हैं कि आपको सुनाई पड़ रहा है नहीं, पता चले आप बहरे तो नहीं हो, ये सब चीज़ें चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। बॉडी टेस्ट आपका बॉडी टेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो लड़के हैं उनका पाइल्स का टेस्ट भी किया जाता है, पाइल्स वगैरह और हाइड्रोसील का, ठीक है, ये सब आपका टेस्ट किए जाते हैं। और जो बच्चे 30 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, 30 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनका जो है वो डायबिटीज भी चेक की जाती है। डायबिटीज और नॉर्मल बात है, जो 30 साल से थोड़े से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं तो उनका बीपी भी चेक किया जाता है। बीपी इन लोग का भी चेक कर सकते हैं जो 30 साल से कम होते हैं, लेकिन 30 साल से अगर 30 साल से आप ज़्यादा हैं तो आपका डायबिटीज और बीपी तो 100% चेक किया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी के में आई में प्रॉब्लम निकलती है, जैसे मान लीजिए आपको अभी सबको ये लगता है मेरी आंखें ठीक ठाक हैं, अभी हम चश्मा नहीं लगाते हैं, अगर वो लोग कुछ पढ़वाएंगे आपको जो भी नंबर्स वगैरह होते हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि नहीं आपको चश्मा लगना चाहिए, तो आपसे कहते हैं जाइए कहीं पास वाली शॉप से जो है चश्मा बनवा लीजिए, आपको चश्मे की ज़रूरत है, तो आपको चश्मा बनवा लेना है। हो सकता है कि आपकी पास की निगाह ठीक हो, दूर की सही ना हो, तो रिकमेंड कर देंगे और आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपके मेडिकल मेमो पे लिख दिया जाएगा कि इनके चश्मा इतना है और इनकी आई जो है वो इतनी इतनी है, लेकिन आपके सिलेक्शन भर्ती में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आई में इतना कोई हार्ड नहीं होता है, पता चले रेलवे का एग्जाम, रेलवे का मेडिकल आप दे रहे हो या कोई एयरफोर्स का दे रहे हो, कोई आर्मी का दे रहे हो, तो इसमें आपका अगर किसी के चश्मा लगा है, 4 डायप्टर तक का भी चश्मा अगर लगा है, तो भी उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप कोई बहुत ऐसा काम करने वाले नहीं हो कि आपके अगर काम थोड़ी सी गलती होने पर किसी की जान चली जाए, क्योंकि आपका ऑफिशियली वर्क है और या फिर आपका थोड़ा बहुत फिजिकली वर्क होगा। आपके कोई काम आंखों से ऐसा नहीं कि आपकी किसी वजह से लापरवाही से किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए, तो फिर ऐसा कुछ खास नहीं होता है। और ये जो है वो आप बच्चे लगातार पूछ रहे थे कितने दिन चलता है, तो ये आपका 2 से 3 घंटे में सब कुछ करा लिया जाता है, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स होते नहीं है, 4-5 पहुंचते हैं, तो एक का आई टेस्ट हो रहा है तो दूसरे का ब्लड टेस्ट हो रहा है, फिर आपस में वो इधर चला जाता है इधर चला जाता है, ऐसे करके, क्योंकि उन लोग को भी फटाफट कंप्लीट कराना होता है। हाँ, जिनका डायबिटीज वगैरह चेक होती है और डॉक्टर को लगता है कि थोड़ा सा इनकी बढ़ी हुई डायबिटीज जा रही है, तो अगले दिन उसे मॉर्निंग में बुला लेते हैं कि आप बिना कुछ खाए पिए आ जाइए, ठीक है। 1-2 कैंडिडेट्स के साथ हो सकता है, 1699 में 2-4 बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि उसे अगले दिन भी बुलाया जाए, या बीपी नॉर्मल नहीं आ रहा किसी बच्चे का, कभी कभी हो जाता है, डर लगता है, या डायबिटीज थोड़ी सी बढ़ी हुई आ गई, या फिर और कोई प्रॉब्लम उनको लग रहा है कि ब्लड टेस्ट में मान लीजिए कोई जॉइंटिस वगैरह निकल आई है, तो वो बुला के अगले दिन बताते हैं कि ये रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आई है, पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह भी करा लीजिए, तो वो लिख देते हैं रिपोर्ट में। बस और कोई खास नहीं होता, ये मुश्किल से 4 से 5 घंटे की प्रक्रिया है। आप 5 बजे तक जो है रिलैक्स हो जाते हैं और अगले दिन जहां भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां जाके अपना मेमो जो है वो सबमिट कर देते हैं। और सब में अगर कोई बहुत बड़ा इश्यू है तो बात अलग है, पता चले
हाइड्रोसील वगैरह किसी को ज़्यादा हो चुकी है, उसको चलने में इशू हो रहे हैं, तो डॉक्टर देखते हैं कि नहीं, जाइए अपना ट्रीटमेंट कराइए फिर आके ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, ठीक है, तो जब साहब ने कहा कि ये काम करो और आपको हाइड्रोसील की दिक्कत है, तो फिर वो काम बहुत देर में हो पाएगा और पता चले सुनवाई आगे चली गई, तारीख मिल गई केवल हाइड्रोसील की वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान, या पाइल्स है, ठीक है, बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, डॉक्टर जब साहब ने कहा बैठ जाओ तो आप बैठ ही नहीं पा रहे, नहीं हम तो सर डिसिप्लिन में रहेंगे, खड़े रहेंगे, अब आप बीमारी छुपा रहे हो, मुंह पे ज़बरदस्ती अपनी हंसी लेके आ रहे हो, तो वो सब चीज़ें डॉक्टर पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब प्रॉब्लम होती है, तो आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जाता है ट्रीटमेंट कराने के लिए। ऐसा नहीं कि आपसे कह दिया जाएगा घर चले जाओ, ठीक है, तुम लायक नहीं हो, ये सब ऐसा नहीं बोला जाता है। 10-15 दिन आपको दिया जाता है, आप ट्रीटमेंट कराइए, फिर से रीमेडिकल करा लीजिए और फिर आपको फिर से, वैसे 1699 में 2-3 ऐसे बच्चे होंगे हाइड्रोसील के, थोड़ी बहुत किसी को प्रॉब्लम भी है, अगर हल्की फुल्की है तो वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ओके, अपनी दवा खाते रहना। ऐसे ही आई में अगर बहुत, मतलब आईज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो वो कुछ बोलते हैं, नहीं तो नॉर्मल कहते हैं कि ठीक है चश्मा वश्मा पहने रहे ना काम करते समय, बस ठीक है जाइए। तो 1699 मैं मान के चलता हूँ 2-4 ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, उनको 10-15 दिन का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। बाकी आपकी ये प्रक्रिया जो है नॉर्मल 4 से 5 घंटे में कंप्लीट करके अगले दिन आप अपना रिपोर्ट करिए और आपकी सर्विस बुक में ये सब कुछ चढ़ा दिया जाता है। फिर अगले दिन से आपकी अपना ज्वाइनिंग वाइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और आप अपना ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है कि आप पूरा मेडिकल प्रोसेस समझ गए होंगे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।